वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारी जानकारियाँ वहाँ मिलेंगी। और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, जो कि आपके लिए बेनिफिट है। और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष संगठन एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नासा। देखिए अभी जो है एस्ट्रोस मिशन जो है ये नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा और एस्ट्रोस मिशन एक टेलीस्कोप मिशन है जिसे नासा द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का नाम एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ रखा है। मैं फिर से नाम इसका रिपीट कर रहा हूँ। इसका जो नेम रखा गया है वो रखा गया है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। और इसका प्रबंधन नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी करेगी। यह मिशन लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानव आंख के दृश्यमान रेंज स्पेक्ट्रम की तुलना में तरंगदैर्घ्य के साथ प्रकाश का अध्ययन करेगा। देखिए बात अब यहाँ पर नासा की है, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम ब्रिंडेस्टाइन और इसका जो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को जो है अभी नियुक्त किया गया है। देखिए पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को चेन्नई में जो स्थित है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये देखिए पहले जो थे भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब बात इंडियन ओवरसीज बैंक की है, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे चिदम्बरम चेट्टियर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है तमिलनाडु चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निकारागुआ जो है अभी इसमें शामिल हुआ है और यह 27वां देश बन गया है इसमें गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। और देखिए इसका जो नेतृत्व कर रहा है वो हमारा देश भारत जो है स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसका नेतृत्व कर रहा है। और देखिए इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर जो है संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं जैमे हरमिंडा कैस्टिलो द्वारा किया गया है। और इस गठबंधन में 121 देश शामिल हैं जिनमें से अधिकांश जो है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। और देखिए इन्हें जो है निरापद देशों के रूप में भी जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को गठबंधन में शामिल करने से जो है सौर ऊर्जा और वैश्विक कार्यावली बनेगी और दुनिया को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए बात यहाँ पर अब निकारागुआ की है, तो ये रहा मैप में निकारागुआ। इसकी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है मनागुआ और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोस डेनियल ओर्तेगा सावेद्रा और यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी वो है कोरडोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। अभी देखिए कोविड-19 के लिए भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से जो है एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की गई है। और देखिए परीक्षण किट को जो है प्रयोगशाला परिणामों में जो है कुशल पाया गया है। और ये जो परीक्षण किट है डीआरडीओ के भारतीय वैज्ञानिकों और इजराइल के डिफेंस रिसर्च विंग के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है। और देखिए इसकी विशेषता ये है कि प्रारंभिक कोविड परिणाम जो है 30 सेकंड के भीतर तेजी से
परीक्षण किट द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए बात यहाँ पर इजराइल की है, तो ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं रिवलिन और यहाँ के जो पीएम हैं प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू शेकल। और इजराइल से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि देखिए वहाँ पर एक कानून है कि वहाँ के जो आम जनता होती है, पब्लिक होती है, उसको 3 साल के लिए जो है आर्मी में कार्यरत होना जरूरी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने एक पेपरलेस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अभी इसे लॉन्च किया है और ये देखिए पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है जिसे ग्राहक द्वारा बिना किसी विशेष सहायता के खोला जा सकता है। यह खाता उन लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा जो अपने घर की सुरक्षा से लेकर शाखा तक जाने के लिए शारीरिक रूप से नहीं आते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ग्राहक के जो है डिजिटल केवाईसी और आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के नए रूप का उपयोग करता है जिससे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से संचालित किया जा सकता है और खाते को रियल टाइम में सक्रिय किया जा सकता है। ये कोविड-19 को देखते हुए डिसीजन बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिया है। देखिए बात यहाँ पर अब बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो ये भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1908 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड और इसके जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात के वडोदरा में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो हैं हसमुख अधिया और एमडी एंड सीईओ जो हैं वो हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में पहली बार 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। रूस ने जो है हाल ही में MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण जो है ततारस्तान के कजान बस विमानन केंद्र में किया गया है। इसका उत्पादन जो है 2021-2022 के लिए निर्धारित है जो रूस का एक संघीय विषय है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज किया कजान जो है ततारस्तान की राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए बात अब रूस यानी रसिया की है, तो ये रहा मैप में रसिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है रसियन रूबल और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी संसद है वो है ड्यूमा। और ऐसे ही देखिए जापान की जो संसद है उसका नाम है डायट, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ सहयोग किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी NSDC ने जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है क्योंकि इसके तहत जो है ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोजने के लिए जो है उसने सहयोग इससे किया है। और देखिए इसके तहत जो है इस सहयोग से ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए जो है कौशल विकास कार्यक्रम को डिजाइन किया जाएगा और अर्ध शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ इससे बनाया जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर NSDC की है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंग्लिश में जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और देखिए बात यहाँ पर अब एयरटेल पेमेंट बैंक की है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और इसके जो प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO हैं वो हैं अनुव्रत विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नवीन ताहिलानी। इनको जो है अभी हाल ही में जो है इसका प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए ये जो है वर्तमान CEO श्री श्रीवास्तव की जगह लेंगे जिन्हें समूह एजेंसी वितरण AIA समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त
किया गया है। और देखिए इस बीमा कंपनी को जो है अभी हाल ही में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिलेगी। अब देखिए जो टाटा इंश्योरेंस कंपनी है इसकी स्थापना 2001 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य उद्योगपतियों के नेतृत्व में धारा 8 के तहत कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। मिशन के कार्यान्वयन ने कर्नाटक को उद्योगपतियों के जो है नेतृत्व वाली धारा 8 के तहत एक कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बना दिया है। और इस मिशन के तहत जो है राज्य के 7,000 से अधिक ई कॉमर्स स्टार्टअप और अन्य गिग इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए बात अब कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। इसकी जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु और इसका जो है राज्य के रूप में गठन हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं BS येदुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की जांच के लिए कितने नए उच्च सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अभी देखिए हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है कोविड-19 की जांच के लिए 3 नए उच्च सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया है। और ये जो 3 उच्च क्षमता वाले केंद्र हैं वो हैं नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च और मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और थर्ड है कोलकाता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंटेरिंग डिसीजेस। और देखिए ये जो तीनों सुविधा केंद्र हैं ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से बनाया गया है। इन सुविधा केंद्रों से देश में परीक्षण क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही इनसे संक्रमण की जल्द पहचान से महामारी को रोकने में मदद मिलेगी और इन सुविधा केंद्रों से प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा सकेगी। इन केंद्रों पर कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों की भी जाँच हो सकेगी। और देखिए महामारी के बाद जो है इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी और सी, तपेदिक, डेंगू तथा मलेरिया आदि की जाँच भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हो गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अभी देखिए हाल ही में भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कोलकाता स्थित माजेरहाट टर्मिनल से इस कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया है। इसमें साबुन, शैम्पू और कपड़ा जैसी उपभोक्ता वस्तुएं ले जाई गई हैं। और देखिए ये जो है कंटेनर ट्रेनों की जो आवाजाही है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड के बीच वर्ष 2017 में हुए समझौते ज्ञापन के आधार पर की गई है। और देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो कंटेनर ट्रेन सेवा है यह नियमित रूप से जारी रहेगी। देखिए बात अब बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टका और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं अब्दुल हमीद और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की कौन सी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वीं बैठक जो है अभी संपन्न हुई है। देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने जो है बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की है। और इस बैठक में जो है भारत इंग्लैंड ने आपसी मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और दोनों पक्षों ने जो है विशेष रूप से कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करने का भी संकल्प लिया है। और देखिए इसके अलावा बातचीत को गति देने के लिए वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इंग्लैंड के उनके समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री रानिल जयवर्धने के बीच जो है मासिक बैठकें इससे रिलेटेड होती रहेंगी। इसमें तो इससे रिलेटेड इतनी जानकारी है। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में कि हाल ही में किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है, उसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, हरियाणा। काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट किया और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है, तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है।
देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो हैं फर्स्ट पे शिवा सिंह, सेकंड पे हैं रोहन यादव और थर्ड पे है मनीष शर्मा। तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है, आपको जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है और टॉप 3 में जगह बनानी है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।